वक्फ को लेकर कई कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कहता है सनातन बोर्ड बनेगा, तो कई कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन पर देश का हक होना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी की विधायक केतकी सिंह है, इनसे उनकी राय जानते हैं। वक्फ को लेकर जो देश में एक मार चल रही है और अमेंडमेंट लाने की भी कोशिश की जा रही है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, भारत का जो नींव रखा गया उसको धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में रखा गया। पर बड़ी बड़ी विडंबना की बात है कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उसका पूरा भार हम हिंदुत्व समाज पर छोड़ देते हैं कि हमें सेक्युलर बनकर दिखाना है। और इस देश में जिन्होंने राज किया, इस देश में जो कई वर्षों तक इस देश को नेतृत्व देते रहे, बहुत ही दुख की बात है कि उन्होंने हमेशा एक पक्ष जो यहाँ का मुसलमान पक्ष था इस देश का, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का, उसको हमेशा मजबूत करने का प्रयास किया। और जो यहाँ पे बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनको ही अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति शर्मसार उनको कराता कराता रहा गया। उसी का एक उदाहरण जो है वो वक्फ है। किस तरह इस पूरे देश की किसी भी ज़मीन पर आप कैसे कह सकते हैं कि जिस ज़मीन को वक्फ ने हाथ रख दिया वो उसकी है। आज आप देखिए, बड़े से बड़े मंदिर हों, अस्पताल हों, स्कूल हों, किसी का घर हो, जहाँ चाहते हैं वो कहते हैं कि वो हमारा है। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो ये वक्फ बोर्ड पर जो जो उसकी सोसाइटी के जो सदस्य हैं और जो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर तो सेम वही धारा लगनी चाहिए जो हम देश विरोधी जो धाराएं होती हैं, एनएसए जैसी जो धाराएं होती हैं, वो इन पे लगनी चाहिए, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सभी के लिए है। आप बड़ी बात कह रही हैं। आप कह रहे हैं कि वक्फ पर जो अपना दबाव बनाता है और जो प्रूफ नहीं कर पाता है, उसके ऊपर देशद्रोह जैसे मामले बनने चाहिए। बिल्कुल, फॉर श्योर। और आप इसका उदाहरण एक देख सकते हैं कि अभी मैंने पढ़ा था कि एक हमारे कांग्रेस के नेता हैं श्रीमान राशिद अल्वी साहब का, मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ही उसको पढ़ के हैरानी हुई कि वो ये कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड पे किसी ने वक्फ की ज़मीनों का हाथ लगाया तो गृह युद्ध की ओर देश जाएगा। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस देश के कानून ने चूड़ी नहीं पहनी है, और इस तरह की धमकियाँ हम लोगों ने बहुत सुनी और बहुत देखी हैं। इसी देश में इन्हीं जैसे लोग कहते थे कि कश्मीर में 370 पे हाथ लगाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक चींटी नहीं मरी। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस तरह के बयान देने वालों पर भी मुझे लगता है कि गंभीर धाराएं लगानी चाहिए, और इनका दुरुस्त इलाज, इनका मेंटल इलाज भी जरूरी है, इनको कराना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरीके से जेपीसी की डिमांड हुई है, जेपीसी की लगातार मीटिंग हो रही है, उसमें कई स्टेक होल्डर्स को बुलाए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर वक्फ से संबंधित अगर आपके पास कागज़ हैं तो वो दिखाएं, कागज़ दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल, कागज़ दिखाना चाहिए। इनकी ये बीमारी है कि कुछ भी कहेंगे और कहेंगे हम कागज़ नहीं दिखाएँगे। कागज़ इसलिए भी ये नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर जो भारत देश का नागरिक होगा, उसको कागज़ दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर हम कहीं से आयातित हैं, हम कहीं से तड़ीपार होकर आए हैं, हम कहीं से बॉर्डर लांघ कर आए हैं, तो उनके पास कागज़ कहाँ से होंगे कि वो दिखाएँगे। और मुझे लगता है कि हर किसी के कागज़ की पुख्ता जाँच होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा तरीका है, आप कागज़ दिखाएँ, अगर आपके पास आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की है, तो आप कागज़ दिखाकर उसको ले लें। पर ये तो वही बात है कि बरसात होगी पाकिस्तान में और छाता हम हिंदुस्तान में खोलेंगे, वही कष्ट वाली बात हो जाती है इन लोगों की। तो मुझे लगता है कि बात सही है, डिमांड भी सही है, और ये होना चाहिए। केतकी जी, आपने बड़ा आरोप लगाया। आपने कहा ये कि देशद्रोह जैसे मामले बनने चाहिए अगर वक्फ की ज़मीन को कोई जबरन कब्जाता है। तो क्या इसको लेकर आप केंद्रीय सरकार से, या यूं कहें कि जो संबंधित मंत्रालय है, उसको आप संपर्क करेंगे, उनसे उनको चिट्ठी लिखेंगे? मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ कि मैं इस समय में, ऐसे समय में मैं भारत देश की राजनीति में सक्रिय हूँ, जिस समय में देश को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व और अमित शाह जैसा सशक्त नज़रिया और एक डिसीज़न मेकिंग पावर जो होती है वो उनके पास है। और मुझे मांगने या मेरे कहने से कुछ बहुत ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो वही पहले ही कर रहे हैं जो हम भारतवासियों की चाह है, जो बहुसंख्यक चाह रहे हैं, वो हमारी सरकार कर रही है। और हर कदम पर मेरी पार्टी, मेरी सरकार, हम जो देश के लिए भला है उसी के लिए काम कर रहे हैं। और चिट्ठी लिखनी हुई, बात करनी हुई, तो हमारा संगठन जानता है कि हर भाजपा का विधायक, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, उसकी क्या चाहत है। एक ही चाहत है, भारत का तिरंगा हमेशा ऊपर लहराता रहे। दैट्स इट। शुक्रिया। ये केतकी सिंह है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वक्फ पर जबरन करने वाला या वक्फ से खिलवाड़ करने वाले के को देशद्रोह जैसे मामले में बंद करना चाहिए, उसको आरोपी बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं अशोक राज, जी मीडिया, दिल्ली। जी